अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरीज। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शनिज्म। तो हम इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। जो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, तो कि फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनमें थोड़ी सिमिलरिटीज़ है और थोड़ी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। ठीक है, सो बेसिकली सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं कि बोथ थियरीज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शनिज्म बोथ थियरी आर क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये दोनों जो थियरीज हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट जाती हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सिमिलरिटी है वो लैंग्वेज एंड मीनिंग में है कि बोथ अप्रोचेज क्वेश्चंस द स्टेबिलिटी एंड फिक्स्ड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आपने टर्मिनोलॉजी को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की अगेन क्या मीनिंग आ जाती है कि बोथ अप्रोचेज चैलेंजेस द स्टेबिलिटी एंड फिक्स्ड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, के हम लैंग्वेज की मीनिंग फिक्स नहीं रख सकते। लैंग्वेज की मीनिंग जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, नंबर 3 है कि कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस बोथ एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच टेक्स्ट एंड लैंग्वेज ऑपरेट। दोनों ही थियरीज देखती हैं कि कोई भी लैंग्वेज है या टेक्स्ट है उनका कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड ज़रूर देखती हैं दोनों थियरीज। तो ये 3 सिमिलरिटीज़ थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शनिज्म की। अब डिफरेंस देखते हैं कि दोनों थ्योरीज में कौन सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शनिज्म का फोकस जो है वो चेंज है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली अ ब्रॉड स्कोप ऑफ एग्जामिनिंग पावर डायनामिक्स, सब्जेक्टिविटी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एक ब्रॉड थ्योरी है, और जो डीकंस्ट्रक्शनिज्म है वो थ्योरी इसी से ही निकली हुई है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, बट ये स्पेसिफिकली डिपेंड करती है ऑन इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन विद इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। ये डिपेंडेंट है लैंग्वेज एंड टेक्स्ट पे, और ये ज़्यादा जनरल है। ये पावर डायनामिक्स को देखती है और सोशल स्ट्रक्चर्स को देखती है। ठीक है, लाइक ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है जो कि लैंग्वेज एंड टेक्स्ट है। ठीक है, नंबर 2 जो डिफरेंस है वो है वेरियस थिंकर्स। ठीक है, लाइक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के काफ़ी सारे थिंकर्स थे, मिशेल फोको, जैक्स लेकिन एंड रोलांड बार्थ्स। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो डीकंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी का एक ही थिंकर है, वो है जैक्स डेरिडा। सही है। नंबर 3 जो है वो है मेथडोलॉजी के हाउ बोथ थ्योरीज आर डिफर। मेथडोलॉजी ये है कि एम्प्लॉयज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एम्प्लॉयज वेरियस मेथडोलॉजीज लाइक डिस्कोर्स एनालिसिस एंड जीनियोलॉजी टू एग्जामिन पावर रिलेशन। ये किसी भी पावर रिलेशन या टेक्स्ट को सिर्फ एक मेथड से एनालाइज नहीं करते, बहुत सारे मेथडोलॉजीज यूज़ करती है। वाइल डीकंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी primarily focus on textual analysis and deconstruction of binary opposition। इसके सिर्फ 2 ही मेथडोलॉजीज़ हैं, वो ये कि ये टेक्स्ट को टेक्सचुअल एनालिसिस में देखती है और बाइनरी अपोजिशन में देखती है। डेट्स ऑल। थैंक यू सो मच।